औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 2 का जो प्रीवियस टॉपिक आपसे डिस्कस किया वो था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ की टर्मिनोलॉजी आपसे डिस्कस की गई। ग्राफ में दो वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। दो एक्सिस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस होता है। तो उस ग्राफ को हमने बेसिकली डिस्कस किया था कि दो क्वांटिटीज़ का जो रिलेशनशिप है उस पे ड्रा करके उनको देखा जा सके। तो यहाँ पे आज हम उनका प्रैक्टिकल व्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट शेप्स के ग्राफ ड्रा करेंगे। इनमें यूनिफॉर्म स्पीड का होगा, और जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी उसका ग्राफ कैसा होगा, और जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही होगी टाइम के साथ उसका ग्राफ कैसा होगा, और जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा उसका ग्राफ कैसा होगा। तो ये 4 ग्राफ आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप देख ही रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास डिस्टेंस है, दूसरा हमारे पास टाइम है। टाइम यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे, और डिस्टेंस हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये हमेशा हम वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला ग्राफ आपने ड्रा करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का ग्राफ कैसा होगा ये हमें इसमें देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ चंद एक वैल्यू लेना पड़ेंगी इन दोनों वेरिएबल्स के लिहाज से। टाइम में हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, और डिस्टेंस में हमने लिया 0, 0, 1.2, 2.3, 3.6, 4.8 और 6, और इन्हीं को हम फिर ग्राफ पे ड्रा करके देखेंगे ग्राफ कैसा आता है, किस शेप में आता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड आ रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड की यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म होगी। जैसा कि यहाँ पे 1 मिनट गुजरा तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ, 1.2 किलोमीटर। 2 मिनट गुजरे तो 2.4, यानी कि 1.2 इसमें ऐड करेंगे, फिर 1.2 इसमें ऐड करें, ये 1 इसमें ऐड होता जा रहा है। इसका मतलब वक़्त के इक्वल वक्फे चल रहे हैं और इक्वल बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। और एक बात याद रखिएगा, जब भी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो आपको पता है हमें स्पीड मिलती है, यानी कि v मिलता है, और उस v को हम स्पीड कहते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा हमें स्पीड ही देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का। तो अगर आप ये ड्रा को ख़त्म कर दें, ये क्वेश्चन बना, ये कंप्लीट एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो अगर आप ड्रा को ख़त्म कर देना तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी, और उसके बाद आपने क्या क्या लिखना है मैं आपको ये बता दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टाइम को मिनट में लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, और डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया। लेकिन जब टाइम 0 था डिस्टेंस भी 0, जब टाइम 1 मिनट गुजरा तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने किया 1.2 किलोमीटर, जब 2 मिनट गुजरे तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 2.4, यानी कि 1.2 ही इसमें ऐड हुआ, फिर इसमें 1.2 ऐड हुआ। जब 3 मिनट गुजरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 3.6, और जब 4 मिनट गुजरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया 4.8, और जब 5 मिनट गुजरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है 6। इसमें 1.2 ही ऐड हो रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म ही डिस्टेंस इसमें ऐड होता जा रहा है और यूनिफॉर्म ही टाइम इसमें ऐड होता जा रहा है एक किस्म का। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप ये डेफिनेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आगे करना क्या क्या है वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज भी अगर आप मूव करें तो ये चंद एक स्टेप्स हैं, आपने ये फॉलो करने हैं। इसमें हमेशा आपको बताया गया था टाइम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे
और जो डिस्टेंस लेंगे वो वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे। ये क्यों लेंगे? क्योंकि टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ली जाती है, और डिस्टेंस एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए ये वाई एक्सिस के अलोंग लिया है हमने। उसके बाद नेक्स्ट वही वैल्यू हमने ड्रा करनी है, इक्वल फ्रेम में आपने ड्रा करनी है, यानी कि इनके दरमियान गैप इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक्सिस है, ये ड्रा किया। इसके बाद फिर वाई एक्सिस है, ये ड्रा किया। इधर हम डिस्टेंस की वैल्यू ड्रा करेंगे, इधर जो हमें टाइम दिया है उसकी वैल्यू ड्रा करेंगे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उनमें सीक्वेंस होना चाहिए। जब यूनिफॉर्म होगा तो क्या क्या आप वैल्यू ले सकते हैं, रेटा लगाने की भी कोई ज़रूरत है, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। लेकिन जो ये जो बुक पे जो पीछे टेबल बना हुआ है उसको बुक वाले ने कैसे ड्रा किया पहले ये आपको बता लें। उसके बाद अगर ये ग्राफ पेपर आप ले रहे हैं तो इसका जो एक बॉक्स होगा ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आपने स्केल सेलेक्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वो 1 मिनट के इक्वल है। इसी तरह वाई एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर ये जो गैप है वो 1.2 किलोमीटर के इक्वल है। तो ये शुरू में स्केल भी सिलेक्ट किया है, बाद में रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। ले जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था, 0 किलोमीटर था। यहाँ पे एक स्पोर्ट लगा दिया। जब टाइम 1 मिनट गुजरा तो डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया, 1.2। मैं आपको पीछे से दिखा भी देता हूँ। जब टाइम 1 मिनट गुजरा ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कितना किया, 1.2। और जब 2 मिनट गुजरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर कितना किया, 2.4। तो यहाँ पे 2.4 है। तो आपने जिस तरह टाइम के इक्वल इंटरवल लगा के ये 1 2 3 4 5 लिखा है, इसी तरह वाई एक्सिस में डिस्टेंस भी आपने इक्वल गैप में रखते हुए यहाँ पे मेंशन कर देना है। और फिर उसके बाद फिर जब 3 मिनट गुजरे फिर ऑब्जेक्ट ने ये ऊपर की तरफ लाइन ड्रा करेंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे लाइन, जो कि 3.6 किलोमीटर ने 3 मिनट में कवर किया। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पे स्पॉट लगा देंगे। नेक्स्ट 4 मिनट ऊपर की तरफ मूव करेंगे, उसने डिस्टेंस देखेंगे बॉक्स में कितना कवर किया, 4.8। तो 4.8 से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे आपस में मीट कर देंगे, जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे स्पॉट लगा देंगे। इसी तरह 5 मिनट में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करेंगे, ये वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पे मिल रही हैं लाइनें वहाँ पे या इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे स्पॉट लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, इन स्पॉट को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है ये हमें ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल फासला तय कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल फासला तय कर रही है। तो हम कह सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है। लीजिए आपने करना क्या है, ये भी आपको पॉइंट्स बताता जाऊँ। टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे और ये जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। और उसके बाद हमने स्केल सेलेक्ट करना है। जो टाइम है हमारे पास 1 मीटर, ये जो बॉक्स होगा ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। हमने 1 मीटर उसे कंसिडर किया, क्योंकि टाइम को हम स्केल से मेजर नहीं ना कर सकते, तो हमने फर्जी स्केल ले लिया कि हमारे स्केल का जो 1 सेंटीमीटर होगा या ग्राफ पे ये जो बॉक्स बना है 1 सेंटीमीटर होगा वो 1 मिनट के इक्वल होगा। इसी तरह वर्टिकल में जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 1.2 किलोमीटर के इक्वल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है मार्क वैल्यू, आपने फिर इन पे डिवीजन मार्क करनी, जैसे कि टाइम पे 1 2 3 और वर्टिकल एक्सिस में ये 1.2 2.4 3.6। और फिर वो कहता है आपने पेयर बनाना है, जैसे मैंने ये इसके साथ पेयर बनाया, ये इसके साथ पेयर बनाया, ये इसके साथ पेयर बनाया। और 5 वाले पॉइंट में वो कहता है जब पेयर आप बना लो तो फिर जो पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दें। ये स्ट्रेट लाइन हमेशा शो करेगी, यहाँ पे ये बातें कर रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो जो कार है या ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, और जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। और ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे ये एंड पे ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन द डिस्टेंस टाइम का रिप्रेजेंट मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे भी लाइन आपने याद रखनी है, ठीक है। शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी। तो यहाँ तक ओके, होप सो ये आपको ओके हो चुका होगा। तो आपने करना इसमें क्या, अगर तो ये शॉर्ट में आता है तो मेरे भाई आपने जस्ट ये हेडिंग देनी है, ड्रा को ख़त्म कर देना, लिखना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखें, ये बॉक्स को तैयार करें, इसी बॉक्स को यहाँ पे ग्राफ पे मेंशन करके अपने जो आपका जो पेज होगा, पेपर पेज होगा, उस पर भी आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। शर्त ये है ये इन इक्वल इंटरवल रखने, फिर आपका ग्राफ इंतहाई प्रोमिनेंट बनेगा।
बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। ले जी आगे हमारा काम बिल्कुल आसान है बच्चों। आपने क्या करना है, नेक्स्ट ग्राफ ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये कह रहा है कि ये जो कर्व शो हो रही है ना, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है वक्त के साथ साथ, तो इंक्रीजिंग स्पीड का ये ग्राफ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इंक्रीजिंग स्पीड। यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड का ये ग्राफ है। अब आपने टॉप पे हेडिंग पहले ये देनी है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। तो ये आपने हेडिंग देनी, हेडिंग के बाद ये टेबल बनाना, टेबल के बाद डायरेक्ट ये ग्राफ बना देना और कुछ भी नहीं करना। अब ये ग्राफ कैसे बनाना है आपको मैं ये बता देता हूँ। उसी तरह आपने टाइम मिनट में लेना है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर 1 2 3 4 और 5 और फिर डिस्टेंस उसने लेना है। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आप कार में बैठे हो, कार का एक्सेलरेटर दबाया है तो आस्ता आस्ता कार की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मेरे भाई आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे ये रीडिंग ले सकते हैं। और ऊपर मैंने बताना था, आप ज़रूरी नहीं कि ये 1.2 लें, 2.4 लें, 3.6 लें। आप देखें, आप यहाँ पे ये कहते हैं 2 है, फिर 2 ऐड करें 4 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करें फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करें 8 हो जाएगा, फिर 2 ऐड करें 10। तो आप ये गैप भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1 2 भी ले सकते हैं जी, 1 फिर 2 3 4 5। चेंज क्या आ रहा है, 1 1 का चेंज आ रहा है, 2 में क्या आ रहा है, 2 2 का चेंज आ रहा है। तो अपनी मर्ज़ी की भी आप रीडिंग ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बुक से रटा लगा के यही तैयार करें। इसी तरह मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर 0 पे 0 है, ठीक है, लेकिन जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी तो 1 मिनट गुजरेगा तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 0.2, फिर 2 पे 0.9, फिर 3 पे 2.1 और 4 पे 3.8 और 5 पे 6.0 या 6। अब इसको हम ड्रा करते हैं। अब देखें ना, आस्ता आस्ता डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा टाइम के साथ साथ, पहले 0.2 हुआ, फिर 0.9 पे शूट कर गया एकदम से। तो ये वैल्यू आप पहले हमने ग्राफ पे ड्रा करनी है, इनसे देखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा आप अपनी मर्ज़ी से भी वैल्यू कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये बुक वाला हम सॉल्व करते हैं। आपने उसी तरह ये एक्स एक्सिस ड्रा करना है, ये वाई एक्सिस ड्रा करना है। डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लेना है, टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लेना है, यही जो मिनट में है और किलोमीटर में। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये एक्सिस ड्रा करने के बाद इस पर आपने स्केलिंग करनी है, जैसे कि ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन में वो चंद एक पॉइंट करवाए, इससे ऊपर जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो यहाँ पे स्केलिंग है 0 1 2 3 4 5, ये टाइम दिया हुआ 0 1 2 3 4। उसके बाद जो डिस्टेंस है आप ऐसा करें, यहाँ पर देखें ये 0 है, फिर 0.2 है, फिर 0.9। आप ऐसा करें, यहाँ पे सूटेबल ले ले, आप कहें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। अब इसके दरमियान में अगर पॉइंट में वैल्यू आ गई तो हम पॉइंट में निकाल लेंगे, क्योंकि जो 2 डिवीजन है ना, ये वाला जो गैप है ये 10 डिवीजन पे मुश्तमिल है। कितने डिवीजन पे, 10, 1 2 3 4, ये 4 लाइनें नीचे और दरमियान वाली है कि ये 5 वाली लाइन, ये 5.5 को इंडिकेट करेगी। इसी तरह 6 7 8 9 और फिर ये 6 तक पहुंचेगी। तो इसका मतलब इन 2 गैप्स के दरमियान 10 छोटी लाइन है, ये भी आपने माइंड में रखना है। अब ड्रा करते हैं जी ग्राफ को। लेकिन टाइम जब 0 था तो डिस्टेंस भी क्या था, 0, ये स्पॉट लगा दिया। टाइम जब 1 गुजरा तो हमने देखा डिस्टेंस कितना हो गया, 0.2। तो 0 के बाद 1 और 2 ये छोटी डिवीजन क्या है, इनके दरमियान 10 डिवीजन है, 1 नहीं हुआ, 0.2 है। तो 0.2 पे ऐसे लाइन लगा के इससे मिला देंगे। फिर जब 2 मिनट गुजरे, ऊपर की तरफ मूव, डिस्टेंस कितना, 0.9, इसका मतलब 1 के करीब करीब है, तो यहाँ पे 0.9 आ रहा है। उसके बाद 3 मिनट गुजरे, फिर क्या डिस्टेंस कितना, 2.1 है। 2 के बाद अगली डिवीजन क्या है, 2.1, फिर 3 4 5 6 7 8 9, 2.9 और फिर ये 3 बनेगा। उसके बाद फिर जब 4 मिनट गुजरे तो डिस्टेंस कितना, 3.8, यहाँ पे 3 4 के नीचे लगा दें, एक डिवीजन छोड़ दें और उसके बाद दूसरी डिवीजन पे लगा दें तो 3.8 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका जो डिस्टेंस कितना 4 मिनट में 3.8 किलोमीटर। उसके बाद 5 पे जब पहुँचे, 5 को ऊपर की तरफ ऐसे ड्रा करेंगे, ऊपर की तरफ ड्रा करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 6 पे आ गए, 6 को ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे एक स्पॉट बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना और ये, इन सब को ऐसे मिला दें तो हमें ये ग्राफ शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड आस्ता आस्ता क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड देखें इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। कौन सा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का भी एक किस्म का ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज आ रहा है और चेंज के ही नाम को हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ था आपका, ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल स्पीड
इंक्रीजिंग स्पीड, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरिएबल डिफरेंट तो है लेकिन बढ़ रही है। तो आप इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन कैसे होगी। इफ़ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time then the object move with the variable speed। ओके हो गया, यहाँ पे वेरिएबल यानी कि मुख्तलिफ स्पीड है तो अनइक्वल लगा देना, बाकी सारी डेफिनेशन वही है। ओके हो गया, तो ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। वेरिएबल कौन सी स्पीड है? इंक्रीजिंग वाली स्पीड है। ले जी, आप कार में बैठे और एक्सेलरेटर दबाया तब सिनेरियो ये होगा। अब आपने कार को रोकना भी तो है। आगे वाले पेज पे आए तो यहाँ पे हमने ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये डिक्रीजिंग स्पीड का है। किसका है? डिक्रीजिंग स्पीड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है, ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, तब सिनेरियो क्या होगा। हाँ, एक बात पीछे बताता जाऊँ, मैंने आपको कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0 पे 0 रहने दें, 1 पे आप कह दें ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस है। फिर आप कह दें 5, फिर आप कह दें 8, फिर आप कह दें 11, फिर आप कह दें 15। तो फिर यही वैल्यू आप यहाँ पे ड्रा करेंगे, इंटरवल अपनी मर्ज़ी से लगाकर आप एज इट इज़ ग्राफ ड्रा कर सकते। ज़रूरी नहीं कि आप इन वैल्यू को रटा लगाएं, ठीक है, ये याद करना मुश्किल हो जाती है। अब आगे वाले पेज पे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया ये डिक्रीजिंग स्पीड क्या है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का भी ग्राफ है। आगे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर इसको ग्राफ को ड्रा कैसे करना है, उसी तरह टाइम मिनट में लेना है 0 1 2 3 4। ले जी, जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी क्या होगा 0, ऑब्जेक्ट रुक गया। उसके बाद जब 1 मिनट स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना 2.0। ये अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ना तो बेस्ट रहेगा। जब 5 मिनट गुजरे आपने फिर क्या किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी। ब्रेक लगाई तो मीटर पे आपने डिस्टेंस देखा कार ने कितना कवर किया 5 किलोमीटर। जब 4 मिनट गुजरे तो डिस्टेंस कितना 4.6 किलोमीटर। 3 मिनट गुजरे 4 किलोमीटर। 2 मिनट में देखा तो 3.1। अब क्या वक्त के साथ साथ डिस्टेंस कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे भी वेरिएबल है, लेकिन किस केस में किस तरह की वेरिएबल है? डिक्रीजिंग में वेरिएबल, यानी कि ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही है आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ। ले जी, उसी तरह फिर आपने इस टेबल को देखते हुए एक्स एक्सिस में ले लेना टाइम, वाई एक्सिस में ले लेना डिस्टेंस। ले जी, टाइम वही 1 2 3, यहाँ पे 0 लगा लें अगर लगाना है तो 0, फिर उसके बाद 1 को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करवा दें। उसने 1 यहाँ पे रखा हो तो हम भी यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद टाइम देखें, इनको देखें 0 2 3 4 5 4 और 4.6 है। इसका मतलब 1 2 की वैल्यू ले सकता हूँ क्योंकि 4.6 भी दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5। अब देखें इसको कैसे ड्राव करना है। आपने इस साइड से स्टार्ट, जब टाइम था 5 मिनट तब आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट की। स्पीड डिस्टेंस कितना था 5 किलोमीटर। जब टाइम था 4 मिनट फिर आपने देखा डिस्टेंस कितना कवर किया 4.6 किलोमीटर। ओके हो गया, तो यहाँ पे 4 है तो दरमियान में ये 5 आएगा और उसके बाद ये 6 आएगा, क्योंकि इसके दरमियान कितनी डिवीजन है 10 डिवीजन है। उसके बाद जब टाइम था 3 मिनट तो फिर ऊपर की तरफ मूव किए और डिस्टेंस कितना कवर किया 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे 4 पे ऐसे मिला देंगे। इसी तरह फिर 2 पे आए तो 3 और 3 के बाद 3.1, यहाँ पे 10 डिवीजन है तो अगली डिवीजन इससे सिलेक्ट कर लेंगे 3.1। उसके बाद नेक्स्ट 1 पे देखें कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर उसने कवर है, तो यहाँ से ऐसे स्पोर्ट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद 0 पे फिर क्या आ जाएगा, आस्ता आस्ता 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड आस्ता आस्ता क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, क्या ब्रेक अप्लाई करते जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे, ये जो ग्राफ होगा इस तरह की कर्व देगा। ये जो कर्व शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसमें भी मेरे भाई आपने ये करना है, शुरू में ये हेडिंग दे देनी है और उसके बाद ये टेबल और ये फिर ग्राफ, बस इतना काम करना है। ये लाइनें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और एंड पे बता देना ये एक वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड कहेंगे ऑब्जेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट एक ग्राफ रहेगा जो कि हमारे पास ये है कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे हो, ऑब्जेक्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, तो उसका ग्राफ कैसा होगा। ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उसी तरह मेरे भाई आपने टाइम मिनट में लेना 0 1 2 3 4 5 और फिर डिस्टेंस लेना
0 पे 1.2 था, 1 पे 1.2 था, 2 पे 1.3 पे 1.2, 4 पे 1.2, 5 पे 1.2। अब ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये पड़ा है पेन और ये मैं खड़ा हूँ, ये देखो मैं ये खड़ा हूँ, मुझसे ये टाइम मैंने ऑन किया, 0 पे कितना डिस्टेंस है 1.2, 1 गुजरा, 1 मिनट गुजरा 1.2, 2 मिनट गुजरे 1.2, 3 मिनट गुजरे कितना गैप है 1.2, 4 मिनट गुजरे कितना गैप है मेरा और पेन का 1.2, 5 मिनट गुजरे कितना गैप है 1। इसका मतलब पेन क्या है मेरे लिहाज से रेस्ट में, तो इसका मतलब कोई डिस्टेंस ये कवर नहीं कर रहा, इसलिए इसकी स्पीड क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर रेस्ट में होगा। तो ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस एक्सिस में डिस्टेंस लेंगे, इस एक्सिस में टाइम लेंगे, ये टाइम की वैल्यू ड्रा की, ये हमने इधर हमने डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस की अपनी मर्ज़ी से उसने ड्रा कर दिए 0.4, 0.8, 1.2, 1.6, यानी कि 0.44 ऐड करता रहे, इक्वल ये गैप आपने बनाते जाना है। आप ज़रूरी नहीं ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 1 कर दें, यहाँ पे ये 2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे 5 कर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी। तो यहाँ पर अगर बुक को देखा जाए तो 0 पे क्या है, 0 पे डिस्टेंस कितना है 1.2, यहाँ पे डॉट लगा लो। 1 पे कितना है 1.2, 2 पे कितना है 1.2, 3 पे कितना 1.2, 4 पे 1.2, 5 पे 1 में। तो इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये शो कर रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है एट रेस्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है 0 है। तो अगर मैं ये वाला फॉर एग्जांपल ये लेता हूँ, जैसे कि मैंने रीडिंग ली अपनी मर्ज़ी से 1, 2 और ये मैं 3 कह देता हूँ, ये मैं 4 कह देता हूँ, ये मैं 5 कह देता हूँ। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट आप कह लें, मुझसे जो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है आप कह दें भी 5 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 5 5 5। फिर मैं देखूंगा 0 पे कितने डिस्टेंस पे था 5 पे, यहाँ पे सपोर्ट लगा दूँ, 1 पे कितना था 5, 2 पे कितना था 5, 3 पे कितना था 5, 4 पे कितना था 5, 5 पे कितना था 5। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ही हमें मिल जाएगी। तो आप ये भी ग्राफ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी को रट्टा लगाएं। आप 0.4 पे भी लाइन लगा सकते हैं, 0.8 तो, लेकिन यहाँ पे फिर रीडिंग भी वही लिखनी होगी। ठीक है सारी, तो रट्टा भी ना ही लगाएं तो अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू लेके ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आप मेरे ख्याल से इस काबिल हो चुके हैं कि अपनी वैल्यू मर्ज़ी से लेकर ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। और इस तरह का ग्राफ में थोड़ा सा रद्दोबदल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, ये जो कर्व सीधी है थोड़ी सी इस तरफ बन जाए, थोड़ी सी ये वाली जो कर्व आपने देखी है ये थोड़ी सी ऐसे बनी, लेकिन शेप इसी तरह की हल्की सी ऐसे डाउन कर्व शो करे, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ जाए, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ इसे मस्ट शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।